में सभी पार्टियां लगी हैं और इस वक्त मेरे साथ ओम प्रकाश धनखड़ जी हैं जो कि भाजपा के मैनिफेस्टो जो समिति है उसके चेयरमैन हैं। सर, कब तक उम्मीद करें कि आपका जो मैनिफेस्टो है वो आ जाएगा? देखिए, सामान्यतः कल हम पहली बार बैठ रहे हैं और बैठने के बाद हम अलग अलग तरीके से राय लेंगे। कुछ सोशल मीडिया और इंटरनेट के माध्यम से, कुछ गाड़ियां जाएंगी, उसके माध्यम से तो लगभग सप्ताह भर का समय और समाज के अलग अलग वर्गों से इंटरेक्शन करेंगे। तो इसके माध्यम से लगभग सप्ताह भर का समय इस प्रकार से ये सारी जानकारियां इकट्ठे होने में लगेगा। और मुझे लगता है कि एक सप्ताह भर उस सारी चीज़ को तरतीब से समझते हुए, जोड़ते हुए और उसको इस प्रकार से प्रस्तुत करते हुए लगेगा कि जो आने वाली हरियाणा की पीढ़ी है उसको ध्यान में रखते हुए और सुधारों में भी नेक्स्ट जनरेशन जिसको कहते हैं उसको ध्यान में रखते हुए जो भविष्य की आकांक्षाएं हैं, सपने हैं, उनको पूरा करने वाला और जो वर्तमान की चुनौतियां हैं उनका उत्तर देने वाला इस प्रकार का संकल्प पत्र तैयार करेंगे। जो अभी हाल ही में लोकसभा चुनाव है उससे पहले आप एक तरह से काफी मार्जिन से आप लोकसभा सीटें जीते थे, लेकिन इस बार आपने 5 सीटें लूज की, तो क्या इसको भी ध्यान में रखते हुए मैनिफेस्टो तैयार किया जाएगा? देखिए, मैनिफेस्टो होता है समाज के चाहे वर्किंग ग्रुप हैं, समाज के चाहे आयु वर्ग के हिसाब से ग्रुप हैं, समाज के चाहे सामाजिक ग्रुप हैं, सभी की महत्वाकांक्षाओं को, आकांक्षाओं को, जरूरतों को ध्यान में रखकर बनाया जाता है। चुनाव परिणाम एक अलग विषय है। चुनाव परिणाम, हर चुनाव में अलग परिणाम होते हैं। चुनाव परिणामों का मैं नहीं कहता कि इसका कोई असर होता है, लेकिन ये जरूर है कि समग्रता के साथ सबको ध्यान में रखते हुए, क्योंकि 2019 का मैनिफेस्टो बनाने की कमेटी की भी अध्यक्षता मेरे पास थी। अभी केंद्र में भी जो मैनिफेस्टो बना था उस कमेटी में आदरणीय राजनाथ सिंह जी के साथ मैं भी था। तो इसलिए उस समय जब विचार किया जाता है तो कोई इस प्रकार के आंकड़े नहीं होते कि कहाँ कितना वोट मिला है। उस समय आंकड़े होते हैं समाज में कितने वर्किंग ग्रुप हैं, समाज में कितने सोशली बटे हुए ग्रुप हैं, ज्योग्राफिकल एरिया का ध्यान रखा जाता है और आयु वर्ग का ध्यान रखा जाता है। तो हर वर्ग की आकांक्षा, महत्वाकांक्षा, ज़रूरतें, सपने, प्रेजेंट के चैलेंजेस और भविष्य का रास्ता क्या, इस सब को ध्यान में रख के संकल्प पत्र तैयार होते हैं। अभी अगर हम बात करें तो खास तौर से हरियाणा में एक अग्निवीर का बड़ा मुद्दा रहा है और खास तौर से जो युवा हैं वो इस बात से कहने के नाराज दिखे कि केंद्र सरकार ने जो अग्निवीर स्कीम लाए हैं उससे उन्होंने नाराजगी जाहिर की और उसका असर भी लोकसभा चुनाव में देखा। दूसरा, आपने देखा कि जो दलित वोट बैंक था वो भी आपसे खिसकता हुआ नजर आया। किसान जो है वो पहले से ही धरने पर थे, तो क्या इन तीनों को भी कहीं ना कहीं अब आप देखेंगे कि इन तीनों के मुद्दे जो किस तरह से सुलझाए जाएं? एक तो किसान भारतीय जनता पार्टी की सरकार से बहुत खुश है। कुछ पॉलिटिकल लोग होंगे या कुछ किसान संगठन चलाने वाले लोग होंगे जिनको अपने अपने किसान संगठन की दृष्टि से कुछ बातें कहनी होती हैं। हरियाणा देश का एकमात्र राज्य है जो सभी फसलें खरीदता है। हरियाणा एकमात्र राज्य है जिसने 12,000 करोड़ से भी ज़्यादा कंपनसेशन जो है किसानों के खाते में दिया है, चाहे वो फसल बीमा का हो, चाहे डिजास्टर मैनेजमेंट को। सबको पता है किसान भाइयों को हुड्डा राज में 1.5 रुपये के चेक मिला करते थे। इसके साथ साथ भावांतर भरपाई देने वाला पहला राज्य है। तो हर दृष्टि से आप देखेंगे 2,000 रुपये प्रति एकड़ इस पर भी बोनस देने वाला पहला राज्य है। तो हरियाणा राज्य की सरकार, भाजपा सरकार, प्रो फार्मर सरकार है, ये सभी किसानों को अच्छे से पता है। दूसरी बात जो आप कह रहे हो, अग्निवीर से भी कुछ कांग्रेसियों का एजेंडा है। सभी अग्निवीर साथियों के लिए यहाँ पर हर विभाग में पहले से ही आरक्षण तय है, प्रतीक्षा कर रहे हैं। जो ही वो 4 साल की एक अच्छी शिक्षा के साथ लौटेंगे, एक अच्छे अनुशासन के साथ लौटेंगे, तुरंत किसी अच्छी ऐसी नौकरी में जाएंगे कि वो निश्चित रूप से यहाँ सामाजिक जीवन का बड़ा हिस्सा बनेंगे। और जो फोर्सेज में ही जाना चाहते हैं तो अलाइड फोर्सेज के रास्ते भी केंद्र सरकार ने उन सब के लिए खोले हैं, पुलिस ने भी यहाँ खोले हैं। तो जिनकी बेल्ट की नौकरी की इच्छा है वो बेल्ट की नौकरी में रहेंगे। जिनको ऐसा लगता है कि सामाजिक जीवन की सिविल नौकरी में आता है तो उसके लिए भी रास्ता खुला है। तो एक बड़ी अपॉर्चुनिटी सबकी वेट कर रही है। कांग्रेस ये आरोप लगा रही है कि अभी हाल ही में आपने कहा था भाजपा ने कि हम 500 रुपये सिलेंडर देंगे, उस बात के ऊपर उन्होंने कहा था कि हमने जो घोषणाएं पहले की हैं भाजपा उन्हीं को कॉपी करने की कोशिश कर रही है। भैया, कोई कांग्रेस का ठेका थोड़ी है। अभी राजस्थान में कौन दे रहा था? हम किसने कहा हम देंगे? देंगे ना। मध्य प्रदेश में हमने शुरू किया, दिया ना। किसी भी सुधार का किसी पार्टी का ठेका नहीं होता है। सभी पार्टियां अपने अपने हिसाब से लोगों को चीज़ें देने का काम करती हैं। तो बीजेपी ने वहाँ कहा, वहाँ भी किसानों को अलग ढंग से बोनस दिया, या 2,000 रुपये प्रति एकड़ के हिसाब से बोनस देने का तय किया है। मध्य प्रदेश में हम ही 500 रुपये का सिलेंडर दे रहे थे, वहाँ भी हम फसलों पर बोनस दे रहे थे। तो कांग्रेस पार्टी का कोई ठेका थोड़ी है। वो तो आप खुद किधर से उधर से चीज़ें कहीं ना कहीं
कहीं किसी दल की, बीजेपी की उठाकर नकल मारकर बात करती है। आपके जो अभी हाल ही में जो मुख्यमंत्री ने जो घोषणाएं की थी, चाहे वो अग्निवीर को लेकर हो या फिर जो दूसरे कच्चे कर्मचारियों को लेकर हो, तो उसके लिए तो आम आदमी पार्टी के नेता भी ये कह रहे हैं कि ये घोषणाएं सिर्फ घोषणाएं हैं, क्योंकि आचार संहिता लग गई है, अब वो लागू तो हो ही नहीं सकती। लागू तो हम ही करेंगे ना, आप पार्टी की तो एक सीट भी आने वाली नहीं है, उनके कहने से क्या होता है। ये सब लागू हम ही करेंगे, जो हमने सोचा है उसको इम्प्लीमेंट हम ही करेंगे। हम जो सपने देखते हैं उनको हम ही पूरा करते हैं, और किसी और के भी देखे हुए सपने हो तो उनको भी पूरा कर देते हैं। कितनी सीटें मान के चले? पिछली बार का नारा था 75 पार, अब की बार कितने पार? देखिए, सरकार बनाएंगे बहुत आराम से, पूर्ण बहुमत से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। तो ये थे ओम प्रकाश धनखड़ जी, जिनका कहना है कि मैनिफेस्टो के जो चेयरमैन है वो हैं, और साथ में जो उनकी कमेटी है उसकी कल एक मीटिंग होने वाली है बुधवार को चंडीगढ़ में, और उसके बाद ही सभी के सुझाव लिए जाएंगे और उसके बाद आने वाले समय में जल्द ही इसको तैयार करके जारी किया जाएगा। धर्मवीर शर्मा, न्यूज़ 18, गुरुग्राम।